नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस का सेशन। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी लाखों दोस्तों ने मुझे देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। पूरे YouTube में आपको इतनी अच्छे प्रश्न और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशंस कहीं नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बहरीन। हाल ही में एशियन पैरालंपिक कमेटी ने यह घोषणा की है कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा बहरीन। अब यहां से कई प्रश्न बनेंगे, जैसे ये कब खेला जाएगा? ये 2021 में आयोजित किया जाएगा। 1 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा ये। इसके अलावा ये बहरीन में आयोजित किया जाएगा। इसका कौन सा संस्करण होगा? ये इसका चौथा संस्करण होगा। इस खेल में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। सबसे पहला पैरालंपिक खेल कहाँ खेला गया? रिसेंटली एग्जाम में बोला गया। तो पहला खेल खेला गया था सबसे पहले 2009 में, जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया था। लास्ट 2017 में खेला गया था दुबई में। अब दुबई नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एशियन पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? दुबई में है। इसके अलावा बहरीन की जब बात आई है तो कुछ समय पहले बहरीन में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए थे। कौन? पीयूष श्रीवास्तव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको पता है कि ये जो पैरालंपिक है ये कहाँ होने वाला है? 2021 में होने वाला है, बहरीन में। बात आई है 2021 की, तो 2021 में कई और इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आप साथ में नोट्स बनाते जाइए। जैसे 2021 में होने वाले क्या? मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ये सर्बिया में होने वाला है 2021 में। इसके अलावा 2021 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है। कहाँ? भारत में होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है स्पेन में। 2021 में ही 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था, जिसे कोरोना वायरस के कारण 2021 तक स्थगित कर दिया गया, ये जापान की राजधानी टोक्यो में होना है। इसके अलावा 2021 में इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप होना है। कहाँ? बेल्जियम में। और 2021 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होना है पुरुषों का, वो भी भारत में। भारत में जो जो इवेंट होने हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा 2021 में पुरुषों का T20 होने वाला है। कहाँ पे? ये भी भारत में होने वाला है। तो ये सारे इवेंट होने वाले हैं 2021 में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए। हाल ही में किसे जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? किसने? यानी जर्मनी का प्रेस्टिजियस पीस प्राइज हाल ही में किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने हाल ही में जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। अब ये पुरस्कार दिया किसने? इस पुरस्कार को जर्मनी के बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के लिए चुना है। इसके अलावा इन्हें दिया क्यों गया यह पुरस्कार? विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके कामों के लिए सम्मान दिया गया है। आपको बता दूं कि यह सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये तो दूसरे भारतीय हैं अमर्त्य सेन, बट पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय थे। अब किनको मिला ये पुरस्कार? अमर्त्य सेन को मिला है। अमर्त्य सेन पहले से भी चर्चे में रहे हैं और एग्जाम में इनसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन है अमर्त्य सेन? अमर्त्य सेन भारतीय मूल के हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1998 को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1999 यानी 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2019 में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बॉर्डले मेडल भी से दिया गया। इसलिए ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अमर्त्य सेन नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके साथ एक और पुरस्कार जुड़ गया, वो है शांति पुरस्कार, जो कि जर्मनी के द्वारा दिया गया। अब ऑप्शन में 3 नाम ऑन है। पहला नाम है रतन लाल, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता है। अगला नाम है शिवा शेखर, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जीता है। और नेक्स्ट नाम है जावेद अख्तर, इनको हाल ही में रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड जीता है और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है तो 1 सेकंड रुक के लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सोच क्या रहे हैं दोस्तों, लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में JSW सीमेंट, ध्यान रखिए JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया?
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी बोथ, यानी सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन दोनों नाम से आप परिचित होंगे। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय कप्तान रह चुके और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, इन दोनों को ही हाल ही में JSW ने अपना किसे बनाया है, क्या, ब्रांड एम्बेसडर, JSW सीमेंट ने। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग टर्म है JSW सीमेंट, कहीं कहीं पे अगर JSW स्टील मिले तो हाल ही में JSW स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, वो है ऋषभ पंत को। ध्यान रखिए JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। इसके अलावा टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर हैं शार्दुल ठाकुर। मानुषी छिल्लर को हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा हाल ही में आपको पता है सोनू सूद जो है ये लॉकडाउन के दौरान बहुत चर्चे में रहे हैं और गार्गे इंटरनेशनल जो कि एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे, सोनू सूद को। इसके अलावा जब बात ब्रांड एम्बेसडर की आई है तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है कौन, करीना कपूर। इसके अलावा बता दूं कि दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। 2020 में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए उन सारे का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी विक्रम पावा। हाल ही में विक्रम पावा को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दूं कि BMW जो है कि जर्मनी की कंपनी है, ओडी भी जर्मनी की कंपनी है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और हाल ही में विक्रम पावा को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन में 3 नाम और है, संदीप प्रधान, दिलीप मुमान और गोविंद राजुलू चिंतला। ये तीनों कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। इसके अलावा दिलीप ओमान ये कौन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। गोविंद राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सो चारों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है, तो करेक्ट आंसर है हाल ही में उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। अब यहाँ पे बात आई है मनरेगा की। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों की नौकरी चली गई और रोजगार के अभाव में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख लोगों को, श्रमिकों को जो है रोजगार दिया गया। इसके पहले मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने का छत्तीसगढ़ सरकार का था, बट हाल ही में इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसमें इच्छुक जो सदस्य होते हैं उनको 100 दिन की गारंटी रोजगार दी जाती है। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के स्टेट डांस है कथक। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत बार पूछ लिया गया, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा लखनऊ इसलिए भी फेमस है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। इसके अलावा हाल ही में कोविड-19 में भी चर्चे में रहा उत्तर प्रदेश। कोविड-19 की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी था उत्तर प्रदेश। कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक सरकारी अस्पताल जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहला सरकारी अस्पताल बना था प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। इसके अलावा हाल ही में बाल श्रमिक विश्वविद्यालय जो योजना है उसको शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित ये तीनों प्रश्न बहुत बार पूछ लिए गए एग्जाम में कि जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया, तो माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के बरेली में खोला गया। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो गोविंद माथुर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है, तो करेक्ट आंसर है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम रखी गई क्या? योगा फॉर हेल्थ या योगा एट होम। बट ये मनाया कब गया, इसकी शुरुआत कब हुई? तो बता दूं दोस्तों कि हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? साल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून को मनाने के लिए। बट आखिर में 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है और 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस कारण से 21 जून को हम लोग मनाते हैं क्या? विश्व योग दिवस के रूप में। इसके अलावा इस साल इसका 6ठा संस्करण था, क्योंकि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाया गया, पूरे विश्व में मनाया गया। इसके अलावा भारत में इस दिन को मनाया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी मनाया गया और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया गया 21 जून को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? यानी हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से रैंकिंग पे रहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 43वीं पोजीशन पे। हाल ही में जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत 43वीं पोजीशन पे रहा है। अब कोई भी रैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, तो इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसे जारी किसने किया? इसे IMD के द्वारा जारी किया गया। IMD का अर्थ है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो कुल 63 देशों को इसमें शामिल किया गया। इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? सिंगापुर टॉप पे रहा और भारत रहा 43 पोजीशन पे। अच्छा, पूछा जा सकता है 2019 में भारत की पोजीशन क्या रही थी? तो सेम 43 पोजीशन पे था 2019 में भी भारत। इसमें लास्ट में कौन सा देश रहा? इसमें लास्ट में रहा वेनेजुएला। सेकंड पोजीशन कौन सी रही? डेनमार्क दूसरे स्थान पे रहा। भारत रहा 43 पोजीशन पे। 2019 की तरह 2020 में भी भारत 43 पोजीशन पे रहा। इसके अलावा इसे भारत की जो रैंकिंग है उसके खराब होने का कारण बताया गया कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में जो है वो कम इन्वेस्ट कर रहा है। इसी कारण से भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विजय खंडूजा। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको राजदूत यानी एम्बेसडर दिखाई देंगे, तो कहीं कहीं पे आपको हाई कमिश्नर दिखाई देंगे। बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि सर ये राजदूत और हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए दोस्तों, राजदूत को इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं, जबकि उच्चायुक्त को जो है हाई कमिश्नर कहते हैं। एक राजदूत होता कौन है पहले समझिए। कोई भी देश जो अपना प्रतिनिधि दूसरे देश में भेजता है और वहां नियुक्त करता है, उसे ही हम लोग राजदूत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई एक देश दूसरा देश में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करे तो उसे हम लोग नॉर्मली राजदूत कहेंगे। बट अगर वो देश कभी ना कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो तो वो जो राजदूत है वो बदल का नाम क्या हो जाएगा? हाई कमिश्नर हो जाएगा। बस नाम में इतना डिफरेंस है। अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री होगा तो वहां पे हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, बट अगर वो कोई नॉर्मल कंट्री होगा तो वहां राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। बस इतनी सी बेसिक डिफरेंस है। अब राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से होते हैं? देश कौन से होते हैं? ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा हो उसे हम लोग राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। वर्तमान में 53 यानी 53 देश जो है वो इनके अंडर में है, यानी राष्ट्रमंडल देश हैं 53 देश। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मली जो राजदूत है और हाई कमीशन में अंतर क्या होते हैं। तो राजदूत नियुक्त किए गए हैं कौन? विजय खंडूजा। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, संतोष झा, गायत्री कुमार और रवीश कुमार। कौन है ये तीनों? तो संतोष झा ये बेल्जियम में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। गायत्री कुमार ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। विजय खंडूजा ये जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत बने थे और रवीश कुमार ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने थे। इसके अलावा हाल ही में मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बनाया गया और सीबी जॉर्ज को हाल ही में कुवैत में भारतीय राजदूत और राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में रोमानिया में भारतीय राजदूत बनाया गया है। अब बात आई है जिम्बाब्वे की। कैपिटल है हरारे, करेंसी है RTGS डॉलर और एमसन नागाम्वा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया। इसके अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में रहे हैं?
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 90 नंबर पे रहे हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट जारी किया गया, यानी विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी जो है 90 पोजीशन पे रहे हैं। आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 10 में ये शामिल हुए हैं। इसमें टॉप पे रहे हैं अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस। और आपको पता है कि मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ दिनों पहले चर्चे में थी क्योंकि $150 बिलियन की मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। कौन? रिलायंस। इसके अलावा फोर्ब्स द्वारा भी हाल ही में ये रैंकिंग जारी की गई, इसमें भी रिलायंस जो है वो 90 पोजीशन पे रहा था। टॉप पे अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस रहे थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर है अनुष्का शर्मा। योग हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया और योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को शामिल किया है। अब आयुष मंत्रालय की बात आई है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नाइक जी हमारे आयुष मंत्री हैं। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस रैंकिंग में भारत की पोजीशन क्या रही है? 58, 98, 148, 168। ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाया जिनमें लाखों लोगों ने देखा और सराहा, उस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे ही प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।